क्या आप जानते हैं कि जिस भगवान के सामने आप हाथ जोड़कर धन और सुख मांगते हैं, उसी मंदिर में रखा हुआ जल का लोटा आपकी तिजोरी को राख कर रहा है? ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा विज्ञान है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था। आप दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी घर में पैसा नहीं टिकता, बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती और परिवार में बिना बात के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा संबंध आपके पूजा घर में रखे उस छोटे से लोटे से है, जिसे आप रोज जल से भरकर भगवान के सामने रखते हैं। आज हम उन 3 भयंकर गलतियों के बारे में बात करेंगे जो हम अनजाने में अपने पूजा घर में करते हैं। इनमें से तीसरी गलती तो इतनी खतरनाक है कि वो रातों रात किसी भी करोड़पति को सड़क पर ला सकती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो ज्ञान आज आपको मिलने वाला है वह शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी खोज साबित होगा। जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे संवेदनशील ऊर्जा का केंद्र है। विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि जल में स्मरण शक्ति होती है। आप जल के सामने जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, जल उन तरंगों को अपने अंदर कैद कर लेता है। जब आप पूजा घर में लोटा रखते हैं तो वह एक साधारण बर्तन नहीं रहता, बल्कि वह आपके घर का सबसे बड़ा एनर्जी एंटीना बन जाता है। प्राचीन काल की बात है, अवंती नगर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके पास धन दौलत मान सम्मान किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह व्यापारी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसके घर में एक भव्य पूजा घर था। वह रोज सुबह उठकर स्नान करता और पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा करता था। लेकिन फिर अचानक उसके जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उसका व्यापार अचानक से गिरने लगा। जो लोग उससे पैसा उधार लेकर गए थे वो मुकर गए। घर में बीमारियों ने डेरा डाल लिया। देखते ही देखते वह व्यापारी कंगाली की कगार पर आ खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे ऐसी कौन सी भूल हो गई है कि भगवान उससे इतने रुष्ट हो गए हैं। फिर एक दिन उसके नगर में एक सिद्ध संत पधारे। व्यापारी रोता हुआ उन संत के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। संत ने ध्यान लगाया और कुछ ही पलों में मुस्कुराकर बोले कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे घर के बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे घर के भीतर है। तुम्हारे उस पूजा घर में है जहां तुम रोज माथा टेकते हो। व्यापारी हैरान रह गया। संत ने उसे बताया कि तुम अनजाने में अपने पूजा घर में जल के लोटे को लेकर कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो साक्षात अलक्ष्मी को निमंत्रण दे रही है। संत ने उस व्यापारी को जो पहली गलती बताई वो आज हमारे घरों में बहुत आम हो चुकी है। ये पहली गलती है, पूजा घर में खाली लोटा रखना। बहुत से लोग पूजा करने के बाद लोटे का जल भगवान को अर्पण कर देते हैं या सूर्य देव को चढ़ा देते हैं और फिर उस खाली लोटे को वापस वही पूजा घर में लाकर रख देते हैं। यह एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। जल को वरुण देव का प्रतीक माना जाता है और जब हम पूजा घर में जल से भरा लोटा रखते हैं तो वह वहां की सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है। लेकिन जब आप उस लोटे को खाली करके वापस भगवान के सामने रख देते हैं तो वो खालीपन, वो रिक्तता आपके जीवन में भी आने लगती है। खाली लोटा दरिद्रता का सूचक है। ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन से रस और धन दोनों समाप्त हो रहे हैं। ब्रह्मांड का एक नियम है कि खाली जगह हमेशा किसी ना किसी चीज से भर जाती है। जब आप भगवान के सामने खाली लोटा रखते हैं तो वहां की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो उस लोटे में समाने लगती है और फिर वही नकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे घर में फैल जाती है। इसलिए कभी भी पूजा घर में खाली लोटा नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी आप जल चढ़ा लें तो उस लोटे को अच्छी तरह से धोकर उसमें थोड़ा सा साफ जल भरें, उसमें 1-2 बूंद गंगा जल डालें और फिर उसे पूजा घर में रखें। अगर आप उसे खाली ही रखना चाहते हैं तो उसे पूजा घर से हटाकर रसोई घर में या किसी अन्य साफ जगह पर उल्टा करके रख दे। लेकिन भगवान के सामने कभी भी भूलकर खाली लोटा मत रखना। यह आपकी सारी सुख समृद्धि को सोख लेगा। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। आप सोच रहे होंगे कि अगर खाली लोटा रखना इतना नुकसानदायक है तो तीसरी गलती कितनी भयानक होगी, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। उस तीसरी गलती तक पहुंचने से पहले आपको इस दूसरी गलती को समझना होगा, क्योंकि यह दूसरी गलती उस तीसरी गलती की नींव तैयार करती है। दूसरी गलती है
सही धातु के लोटे का चुनाव ना करना और उसे गलत दिशा में रखना। आजकल लोग सुविधा के लिए या अज्ञानता के कारण पूजा घर में स्टील, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करने लगे हैं। यह एक बहुत बड़ा पाप माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पूजा के लिए हमेशा तांबे, पीतल या चांदी के बर्तनों का ही उपयोग करना चाहिए। तांबा सूर्य का कारक है, पीतल बृहस्पति का कारक है और चांदी चंद्रमा का कारक है। जब आप तांबे के लोटे में जल भर कर रखते हैं तो वह जल तांबे के औषधीय गुणों से युक्त हो जाता है और साथ ही यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में एक अचूक अस्त्र की तरह काम करता है। कभी भी भूलकर लोहे या स्टील के लोटे का इस्तेमाल भगवान की पूजा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोहा शनि और राहु का प्रतीक है। अगर आप भगवान को लोहे या स्टील के बर्तन में जल चढ़ाते हैं तो आप अनजाने में ही अपने घर में राहु के दुष्प्रभाव को आमंत्रित कर रहे हैं। इससे घर में अचानक से बड़ी बीमारियां आती है और संचित धन दवाइयों में खर्च होने लगता है। इसके साथ ही लोटे को रखने की दिशा भी बहुत मायने रखती है। पूजा करते समय जल का लोटा हमेशा अपने दाहिने हाथ की तरफ यानी भगवान के बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, उस लोटे को कभी भी अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। अग्निकोण आंख की दिशा है और लोटा जल का प्रतीक है। जब आप जल को अग्नि की दिशा में रखते हैं तो जल और अग्नि का भयंकर टकराव होता है। इस टकराव से घर का वास्तु पूरी तरह से बिगड़ जाता है। घर के सदस्यों में बात पर भयंकर लड़ाई होने लगती है और घर की लक्ष्मी जलकर राख होने लगती है। उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण जल तत्व की दिशा है, इसलिए जल का कलश या लोटा हमेशा ईशान कोण में ही स्थापित करना चाहिए। उस व्यापारी ने संत की बात सुनकर तुरंत तांबे का लोटा मंगवाया और उसे ईशान कोण में स्थापित कर दिया। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन तो सब शांत रहा, लेकिन फिर से परेशानियां उसी गति से बढ़ने लगी। वह दौड़कर फिर से संत के पास गया और बोला कि महाराज, मैंने आपकी बताई हुई दोनों बातों का पालन किया, लेकिन फिर भी मेरा विनाश नहीं रुक रहा है। संत ने एक गहरी सांस ली और बोले कि बेटा, तुमने पहली दो गलतियां तो सुधार ली, लेकिन तीसरी और सबसे भयंकर गलती तुम आज भी कर रहे हो। और यही वो गलती है जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था। ये एक ऐसी गलती है जो अच्छे अच्छे विद्वान भी कर बैठते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी बर्बादी का कारण क्या है। यह तीसरी गलती है, जल के लोटे को बिना ढके रखना और बासी जल को भगवान के सामने पड़े रहने देना। ध्यान से सुनिए, यह बहुत ही रहस्यमयी बात है। जब हम रात के समय पूजा घर में तांबे के लोटे में जल भर कर रखते हैं तो वो जल रात भर उस कमरे की सारी ऊर्जा को अपने अंदर खींचता है। रात के समय कई तरह की नकारात्मक शक्तियां और सूक्ष्म जीव ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। अगर वो लोटा खुला हुआ है, उस पर कोई ढक्कन नहीं है, तो वो जल दूषित हो जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि खुला हुआ जल नकारात्मक शक्तियां को आकर्षित करता है और अगली सुबह बहुत से लोग अज्ञानतावश उसी बासी और दूषित जल से भगवान को स्नान करा देते हैं या उसे प्रसाद समझकर पूरे घर में छिड़क देते हैं। यह एक ऐसा अपराध है जो सीधे सीधे भगवान का अपमान है। जब आप उस दूषित जल को घर में छिड़कते हैं तो आप आशीर्वाद नहीं बल्कि बीमारियों और दरिद्रता को अपने घर के कोने कोने में फैला रहे होते हैं। संत ने व्यापारी को कड़े शब्दों में कहा कि भगवान के सामने रखा हुआ जल कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। उस लोटे के ऊपर हमेशा एक तांबे या पीतल का ढक्कन होना चाहिए, और अगर ढक्कन नहीं है तो किसी साफ कपड़े से उसे ढक कर रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कल का रखा हुआ जल आज पूजा में कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस रात भर रखे हुए जल को सुबह उठकर सबसे पहले किसी पौधे में डाल देना चाहिए, विशेषकर किसी फलदार पेड़ या पीपल के पेड़ की जड़ में। लेकिन ध्यान रहे कि रविवार के दिन तुलसी में वह जल ना डाले। उस पुराने जल को खाली करके लोटे को अच्छी तरह से मांझ कर उसमें ताजा जल भरकर ही नई पूजा शुरू करनी चाहिए। जो इंसान भगवान को बासी जल अर्पण करता है, उसके घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ कर चली जाती है। उसकी तिजोरी में रखा हुआ सोना भी धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाता है। यह सुनकर वह व्यापारी फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने उस भारी भूल का एहसास हो गया था।
उसने उसी दिन से संत के बताए हुए नियमों का कठोरता से पालन करना शुरू कर दिया। उसने एक सुंदर सा तांबे का लोटा लिया, उसे रोज सुबह अपने हाथों से मांझ कर चमकाया, उसमें ताजा जल, गंगा जल और एक फूल डालकर उसे ईशान कोण में स्थापित किया और उसे हमेशा ढक कर रखा। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। जो बीमारियां घर में जड़ जमा चुकी थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसका डूबा हुआ व्यापार फिर से खड़ा होने लगा। जो लोग उसका पैसा लेकर भाग गए थे वो खुद आकर उसका पैसा लौटाने लगे। कुछ ही महीनों में वो व्यापारी फिर से अपने नगर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि यह उस प्राचीन विज्ञान का परिणाम था जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सौंपा है। हम अक्सर अपने जीवन की भागदौड़ में इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ हाथ जोड़ लेने से और 2 मिनट आंखें बंद कर लेने से पूजा पूरी हो जाती है, लेकिन अध्यात्म एक अनुशासन है। ऊर्जा के नियमों का पालन करना पड़ता है। जब तक आप ऊर्जा के इन सूक्ष्म नियमों को नहीं समझेंगे तब तक आपकी पूजा का पूरा फल आपको कभी नहीं मिलेगा। अब जरा सोचिए कि क्या आप भी अनजाने में ये गलतियां नहीं कर रहे हैं? क्या आपके घर में भी लौटा ऐसे ही खुला पड़ा रहता है? क्या आप भी पुराने जल को बदलने में आलस करते? अगर हाँ, तो आज और अभी से अपनी इस आदत को बदल डालिए। ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत ही संवेदनशील होती है। आपके घर का मंदिर आपके पूरे घर का हृदय है। अगर हृदय में ही कोई अशुद्धि आ गई तो पूरे शरीर में बीमारी फैलने से कोई नहीं रोक सकता। उस तांबे के लोटे को सिर्फ एक बर्तन मत समझिए, वह एक जीवंत इकाई है। वह परमात्मा से जुड़ने का एक माध्यम है। जल की प्रकृति है बहना और शुद्ध करना। जब आप उसे सही तरीके से सही दिशा में और सही धातु में रखते हैं तो वह आपके घर की सारी नकारात्मकता को धो डालता है। लेकिन जब आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वही जल आपके विनाश का कारण बन जाता है। एक और बात जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि पूजा के लोटे से कभी भी खुद पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि पूजा घर में रखा जल प्रसाद समझकर सीधे उसी लोटे से मुंह लगा के पी लेते हैं। यह झूठा माना जाता है। अगर आपको वो जल प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है तो उसे अपनी दाहिनी हथेली में लेकर आचमन करें या फिर किसी दूसरे बर्तन में निकाल कर पिए। उस पवित्र लोटे को कभी भी अपने होठों से नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा लोटे के नीचे हमेशा कुछ न कुछ आसान जरूर होना चाहिए। सीधे जमीन पर या फर्श पर जल का लोटा नहीं रखना चाहिए। आप उसके नीचे थोड़े से अक्षत यानी चावल रख सकते हैं या कोई छोटा सा लकड़ी का पाटा रख सकते हैं। सीधे जमीन पर लोटा रखने से उसकी ऊर्जा धरती में समा जाती है और आपको उस ऊर्जा का कोई लाभ नहीं मिल पाता। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हमारे शास्त्रों में जीवन जीने की एक पूरी कला छिपी हुई है। हम पश्चिमी सभ्यता के अंधी दौड़ में अपने इस अनमोल ज्ञान को भूलते जा रहे हैं। आज जरूरत है कि हम अपनी जड़ों की ओर वापस लौटे। अपने घर के मंदिर को सिर्फ एक कोना न समझे बल्कि उसे अपने जीवन का शक्ति केंद्र बनाएं। जब आपके घर का मंदिर जागृत होगा, जब वहां की ऊर्जा सकारात्मक होगी तो आपके जीवन की आधी समस्याएं तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। आप अपने घर में कितनी भी महंगी चीजें ले आए, कितना भी धन कमा ले, लेकिन अगर आपके घर में शांति नहीं है, अगर परिवार के सदस्यों में प्रेम नहीं है तो वह सारा धन मिट्टी के समान है। और वह शांति व प्रेम तभी आएगा जब आपके घर की ऊर्जा शुद्ध होगी। उस तांबे के लोटे को आज ही अच्छी तरह से साफ करें। अगर वो पुराना हो गया है, कट फट गया है तो उसे बदल दें। खंडित बर्तन पूजा घर में रखना दरिद्रता को सीधा न्योता देना है। हमेशा एक साफ सुथरा सुंदर और बिना किसी दरार वाला लोटा ही भगवान के सामने रखें। उसमें जो जल आप भरते हैं वह भी साफ और शुद्ध होना चाहिए। कोशिश करें कि वह जल सीधे नल से ना भरे बल्कि पहले उसे किसी बर्तन में निकाले और फिर वहां से लोटे में भरे। यह सम्मान का प्रतीक है। जब आप भगवान को इतनी श्रद्धा और सम्मान के साथ जल अर्पण करेंगे तो वो जल साधारण जल नहीं रहेगा, वो अमृत बन जाएगा और वो अमृत आपके जीवन के हर कष्ट को हर लेगा। दोस्तों, इस संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। अगर आप ये जानकारी इस समय सुन रहे हैं तो यह भी ब्रह्मांड का कोई संकेत है कि आपको अपनी इन गलतियों को सुधारने का समय आ गया है। समय का चक्र बहुत तेजी से घूम रहा है। जो लोग समय रहते सचेत हो जाते हैं
वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और जो लोग इन बातों को मजाक समझते हैं वह बाद में केवल पछताते हैं। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे जो उन्होंने पूजा पाठ के इतने कड़े नियम बनाए थे। उन्होंने जीवन भर तपस्या करके इन रहस्यों को उजागर किया था। हमें उनके उस ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। जब आप सुबह उठकर स्नान करते हैं तो आपका शरीर शुद्ध होता है, लेकिन जब आप सही विधि से पूजा करते हैं तो आपकी आत्मा शुद्ध होती है और एक शुद्ध आत्मा ही उस परमात्मा से जुड़ सकती है। इसलिए अपने पूजा घर को हमेशा पवित्र रखे, वहां कोई भी फालतू का सामान ना रखे। कई बार लोग पूजा घर में पुराने बिल, चाबियां या बेकार की चीजें रख देते हैं। ये सब नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। आपका पूजा घर ऐसा होना चाहिए कि वहां जाते ही आपका मन शांत हो जाए, आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाए। और इसके लिए आपको वहां की ऊर्जा को शुद्ध रखना होगा। और ऊर्जा को शुद्ध रखने का सबसे बड़ा साधन है जल। उस जल के लौटे को अपना सबसे अच्छा मित्र मान ले। वह आपके सारे कष्टों को अपने अंदर समा लेने की ताकत रखता है, बशर्ते आप उसे सही तरीके से रखें। कभी भी रात के समय पूजा घर में अंधेरा ना छोड़े। एक छोटा सा ही सही, लेकिन एक दीपक या बल्ब हमेशा वहां जलता रहना चाहिए। और उस रोशनी में जब उस तांबे के लोटे पर रखा हुआ जल चमकता है तो वो एक अजीब सी दिव्य ऊर्जा पूरे घर में फैलाता है। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो एक छोटा सा उपाय मैं आपको और बताता हूं। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में एक जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे पूजा घर में रख दें और उसे ढक दें। सुबह उठकर सबसे पहले उस जल को उस बीमार व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा छिड़क दें और बाकी बचा हुआ जल किसी पौधे में डाल दें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। ये जल की हीलिंग पावर है। इसे मेडिकल साइंस भी मानता है कि पानी में जैसी वाइब्रेशन डाली जाए वह वैसा ही बन जाता है। जब आप रात भर उसे भगवान के सामने रखते हैं तो वह जल एक औषधि बन जाता है। लेकिन याद रहे यह उपाय तभी काम करेगा जब आप उन 3 गलतियों को नहीं करेंगे जिनके बारे में मैंने पहले बताया। अगर लोटा खाली रहा या गलत दिशा में रहा या खुला रहा तो यह उपाय उल्टा असर भी कर सकता है। इसलिए नियमों का पालन करना सबसे जरूरी है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। हमें लगता है कि बस किसी तरह से काम निपट जाए, लेकिन अध्यात्म में कोई शॉर्टकट नहीं होता। वहां तो पूरी श्रद्धा और समर्पण की जरूरत होती है। आप चाहे 5 मिनट की पूजा करें, लेकिन वो पूरी लगन और सही विधि से होने चाहिए। गलत विधि से की गई घंटों की पूजा भी किसी काम की नहीं होती। इसलिए जो भी करें सही तरीके से करें। आपकी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद जब मिलेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। उस व्यापारी की कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी हमारे दुखों का कारण बहुत छोटा सा होता है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। एक छोटी सी गलती हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। इसलिए जागरूक बने, अपने आसपास की चीजों को समझें, अपने पूजा घर का निरीक्षण करें और अगर आपको वहां कोई भी गलती नजर आए तो उसे आज ही सुधार ले। ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ऊर्जा का यह